कस्बे के धनौदा रोड पर वार्ड 3-4 के रिहायशी क्षेत्र में शराब ठेका खोले जाने के विरोध में लोगों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। बुधवार को वार्ड वासियों, नगरपालिका चेयरमैन संजय गोयल और 8 पार्षदों ने स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के पीए गोविंद गोस्वामी को ठेका हटाने के लिए ज्ञापन सौंपा। इससे पहले वार्डवासी थाना प्रभारी, डीसी और आबकारी विभाग को भी ज्ञापन दे चुके हैं। धरने में चेयरमैन संजय गोयल, पार्षद प्रेमलता, स्नेहलता, अनिल गुप्ता, राकेश सैनी, अशोक जांगड़ा, समाजसेवी वीरेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र पाल, डॉक्टर सतबीर यादव समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोग और महिलाएं शामिल रहीं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ठेका रिहायशी क्षेत्र, मंदिरों और स्कूल जाने वाले रास्ते के पास है, जिससे सामाजिक तत्वों की भीड़ और हादसे का खतरा बढ़ेगा। महिलाओं ने इस मुद्दे को लेकर खासा आक्रोश दर्ज कराया। पीए गोविंद गोस्वामी ने आश्वासन दिया है कि जनभावनाओं के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान पुलिस बल तैनात रहा। ठेका संचालक ने दुकान पर प्रचार सामग्री लगाकर बिक्री शुरू कर दी है। सर, मैं वार्ड नंबर 3 की पार्षद प्रेमलता बोल रही हूँ। तो क्यों आई हुई यहाँ पे? हम यहाँ पर ठेका बंद करवाने के मांग लेकर आए हैं। नहीं, आपकी अनुमति ली थी कि नहीं थी ठेका खोलने से पहले? नहीं सर, हमारी तो कोई अनुमति नहीं ली गई। फिर भी खुल गया? हाँ जी। तो आपका वार्ड नंबर कितना है? 4। तो आपके वार्ड में खुल रहेंगे? हमारी तो दीवार में। तो फिर इसको हटाना चाहते हो? हाँ जी। तो कितने दिन हो गए आपको प्रदर्शन करते हुए? ये खुला है 3 तारीख को। 3 तारीख को 3 को खुला है। तो 3 को खुला है। 4-5 दिन हो गए आपको करते? 4 दिन? हाँ जी, उसी दिन से, जिस दिन से पता चला उसी दिन से। शनिवार से। फिर भी नहीं हट रहा? नहीं जी। तो क्या करोगे? अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये सरकार का सहारा लेंगे और इनके पास आए हैं। देंगे। किनके पास आए? बहन आरती राव के पास। तो भरोसा है आरती राव जी बंद करवा देंगे? भरोसा तो है। सरकार ने किराए पे दुकान दी है, उसकी गलती है। अड़ोस पड़ोस के माहौल से पता करना था कि ये भाई यहाँ ठेका सही है कि नहीं है, रियासत में, या आप खुश हो कि नहीं हो। बाद में ऑब्जेक्शन करो तो इसका उठाना मुश्किल हो जाएगा। पहली गलती तो यहाँ है इसकी। अब दूसरी ये है कि हमारे तो घर के पास ही है, हम तो गेट बंद करना है तो यहाँ बारना का आगे गिरे मिलेंगे तो हम तो लठ मारेंगे, तो फिर लड़ाई होगी। बताओ, हम तो हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। हमारे बच्चे भी है, ट्यूशन भी लगा हुआ है, ट्यूशन का बाद बच्चों का स्कूल खुला हुआ, ट्यूशन करते हैं बच्चे। तो वहाँ गलत बोलेंगे तो बताओ, हम माहौल खराब होगा कि अच्छा होगा? ठेका हटना चाहिए आपको? बिल्कुल हटना चाहिए जी, बिल्कुल। सभी, मैं प्रधान नगरपालिका टेली और मेरे सभी साथी पार्षद, जिनमें वार्ड नंबर 2 से पार्षद प्रेमलता जी, 3 से प्रेमलता जी, 4 से स्नेहलता, 5 से अनिल गुप्ता, 6 से मनीष वाल्मीकि, 7 से राकेश सैनी, 9 नंबर से मुकेश जांगीड़, 10 नंबर से अलका यादव, ये सभी पार्षद, 2 नंबर से अशोक जांगीड़, ये सभी पार्षद एक राय से यहाँ हम बहन जी के, आप 4 से आप हैं? हम यहाँ जब सभी लोग और वार्ड 3 और 4 इससे प्रभावित है, तो इस दोनों वार्डों की महिलाएं और पुरुष सभी इकट्ठे होकर यहाँ बहन आरती राव के ऑफिस में आए हैं। हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बहन जी हमारी इस तकलीफ का जरूर निवारण करेंगी। हमें उन पर पूरा भरोसा और यकीन है। आप कल डीसी साहब को भी देख के आए थे और इससे पहले एसएचओ को भी दिया था, तब कोई कार्रवाई नहीं हुई? हम डीसी साहब से मिले थे। डीसी साहब ने हमको आश्वस्त किया था कि आप डीटीसी से मिले। हमारे सामने ही उन्होंने डीटीसी साहब को फ़ोन किया था और उन्होंने हमें अच्छे तवज्जो दी और हमें पूरा प्रशासन पे, माननीय उपायुक्त महोदय पे, हमारी लोकप्रिय विधायिका बहन आरती राव जो स्वास्थ्य मंत्री है, उन पर पूर्ण भरोसा है। मेरे को ही नहीं, अटेली की संपूर्ण जनता को ये विश्वास है कि बहन जी हमारा इस मामले में जरूर मदद करेंगी। सर, जब आपको ज्ञापन देना तो प्रदर्शन करने की क्या जरूरत पड़ गई? जैसे प्रदर्शन करते हुए आई हैं महिलाएं, नारे लगाते आई हैं। ऐसा है, ये तो एक प्रजातंत्र का हिस्सा है और हमने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है जी। वो हमारा अधिकार है। हमने ये गैर राजनीतिक प्रदर्शन था, इसमें सब सामाजिक लोग थे और वार्ड के लोग थे। ये नहीं है कोई हमने बाहर से लोग बुला रखे हैं। जो लोग प्रभावित हैं, जो माताएं, बहनें, भाई जो भी प्रभावित थे, वो लोग खुद अपनी परेशानी के लिए आए हैं। तो आपने ज्ञापन पीए साहब को दिया है, क्या भरोसा दिया है इन्होंने बहन जी से बात कर ली और हमको आश्वस्त किया है कि आपकी समस्या का जरूर हल होगा। किराए पे दुकान दी है, उसकी गलती है। अड़ोस पड़ोस के माहौल से
पता करना था कि ये भाई यहाँ ठेका सही है कि नहीं है, रियासत में, या आप खुश हो कि नहीं हो। बाद में ऑब्जेक्शन करो तो इसका उठाना मुश्किल हो जाएगा। पहली गलती तो यहाँ है इसकी। अब दूसरी ये है कि हमारे तो घर के पास ही है, हम तो गेट बंद करना है तो यहाँ बारना का आगे गिरे मिलेंगे तो हम तो लठ मारेंगे तो फिर कल फिर लड़ाई होगी। बताओ, हम तो हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। हमारे बच्चे भी है, ट्यूशन भी लगा हुआ है, ट्यूशन का बाद बच्चों का स्कूल खुला हुआ, ट्यूशन करते हैं बच्चे, तो वहाँ गलत बोलेंगे तो बताओ हम माहौल खराब होगा कि अच्छा होगा? ठेका हटना चाहिए आपको। बिल्कुल हटना चाहिए जी, बिल्कुल। से बोल रही हूँ मैं। सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे धुरंधर वे खुला ठेका खुला है, उसका हटाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई की जाए। कविता। तो कविता जी, आज जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर आरती राव जी के ऑफिस में आए हैं बहुत सारी महिलाएं, तो क्यों आई हैं? भैया वो हमारे वहाँ पे धनुंदा रोड पे ठेका खुला है अच्छा। शराब का, उसको बंद करवाने के लिए ही आए हम यहाँ पे सब। नहीं केवल महिलाएं हैं, पुरुष भी आए? नहीं, सब पुरुष भी है, महिलाएं भी है। ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो और भी सब आएंगे। अच्छा। तो कल डीसी के पास भी गए थे, एसएचओ को भी ज्ञापन दिया था, फिर भी नहीं हट रहा? नहीं, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बस ऐसे ही हमें आश्वासन मिल रहे हैं कि होगा, बंद होगा, हम करवाएंगे, पर बस अभी हुआ नहीं है कुछ। नहीं, वो जो आबकारी विभाग वाले ये कहते हैं कि हमारे पास परमिशन है, नक्शा पास है, फिर भी। तो भैया परमिशन उन्होंने ऐसे ही ले लिया होगा, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं होगा कि हम मोहल्ले के बीच में ठेका खोल रहे हैं। तो ये मोहल्ले के बीच में कोई ठेका थोड़ी खुलता है, बाहर रोड पे खोले, मेन रोड पे खोले, वहाँ कोई मनाही थोड़ी है। मोहल्ला है वो, उसके बीच में थोड़ी ठेका खुलेगा। तो आज प्रदर्शन किया है आपने, कहाँ से प्रदर्शन शुरू हुआ था? हमने वहीं से ठेके के आगे से, हमारे धनुंदा रोड से ही प्रदर्शन शुरू किया है और यहाँ तक आए हैं। लगभग 1 किलोमीटर के करीब हो गया। हाँ, 1-1.5 किलोमीटर तो लगा ही लो आप। मेरा नाम मंजू यादव। हमारे धनुंदा रोड पे एक ठेका खुला है शराब का, और उसके विरोध में ही हम यहाँ आए हैं कि वो बंद हो जाए। परमिशन है उनके पास? परमिशन ये जरूरी थोड़ी है कि परमिशन तो कोई रिहायशी इलाके की थोड़ी होती है, उसी को कैंसिल करवाने के लिए आए हैं हम। और उसका रेंट भी अभी कैंसिल हो चुका है, जो उसका मालिक था उसने भी कैंसिल करवा दिया है अपना। हम उपायुक्त साहब से भी मिल के आए हैं। तो जी 4-5 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही। कल डीसी साहब से भी मिल के आए थे हम। जी हाँ, उन्होंने भी आश्वासन दिया है और हटवाने के लिए ही बोला है। आश्वासन नहीं मिल रहे थे? हाँ, अभी तक आश्वासन मिल रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी जो मांग है वो अवश्य पूरी होगी। डॉक्टर सत्यवीर यादव, प्रिंसिपल, वार्ड नंबर 4 से हूँ। और आपने देखा कि भाई ऑन रोड, धनुंदा रोड पर ही ठेका खोला गया, जो बहुत ही गलत है। जी जी। और इसके साथ साथ कितने ही गांव की लड़कियां लड़के कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, नज़दीक ही यहाँ पर जो है हमारा रेलवे स्टेशन है, मंदिर है। तो इस तरह से कल भी आप प्रदर्शन में शामिल थे? हाँ। और आज भी भाई देखो, इतनी गर्मी के बावजूद आपको प्रदर्शन करने की मजबूर होना पड़ रहा है, तो ठेकेदार या सरकार, आबकारी विभाग मान नहीं रहा, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं, हम हमारा जो सिस्टम है, प्रॉपर है सिस्टम डेमोक्रेसी का, ये है कि पहले हम रिप्रेजेंट करें डिप्टी कमिश्नर साहब को। उन्होंने जो है डीटीसी साहब को मार्क किया कि उनकी बात सुनो, हमने कल उनके अपनी बातें रखी। उसके बाद में हमारा डेमोक्रेटिक पैटर्न यही है कि वहाँ से जो समस्याएं हैं अपने ज्ञापन के द्वारा अपने मंत्री के पास पहुँचाएं। आपने अभी बताई, तो हमारे साथ रिटायर्ड गिरदावर जी हैं, जो बड़े ये उसी वार्ड के वासी भी हैं। तो सर क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम ऐसी है जी, यह इस रोड के ऊपर जो लेडीज वगैरह सुबह शाम जो घूमती थी 10-10 बजे तक, उनका डर का माहौल बना हुआ है। वो रोड पे निकलती भी घबराती हैं, क्योंकि ये शराबी तत्व जो है, जो वहाँ बैठते हैं भाई इस अंडरपास के ऊपर, ये लोग वहीं दारू पीते हैं, वहीं खड़े होकर के पेशाब करते हैं और नंगा नाचते हैं। हमने फोटो भी ले रखी है उनकी, और फोटो भी हमने पेश की है। और डीसी साहब से भी हमने कल मिले थे, उपायुक्त महोदय से, तो उन्होंने भी बहुत ही अच्छे ढंग से हमें ये बताया कि भी बात आपका समाधान हो जाएगा। और डीटी साहब से भी मिले थे। मैं देख रहा हूँ पिछले 5 रोज से 6 रोज से आप लगातार लग रहे हो, अभी तक ठेके टस से मस नहीं हुआ, हटा नहीं है। बाकायदा उन्होंने पेंट भी कर दिया है, शराब का ठेका भी लिख दिया है, दारू सस्ती भी लिख दी है। ये उनकी जिद्दी टाइप के आदमी हैं, क्योंकि हमने जब हम बैठे बैठे शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन्होंने इतना स्टेप नहीं उठाना चाहिए। हमारी भी देखो, सभी पूरा समाज, पूरा मोहल्ला हमारे साथ है, और सभी ने ये इस बुराई को ख़त्म करने के लिए और एकजुट होकर के सब ने मतलब समर्थन दिया है। और जितने भी मेरे पार्षद, जो वार्ड पार्षद हैं, उन्होंने भी सब ने एकजुटता दिखा करके हमारा साथ दिया है। आगे भी इस बुराई को, वास्तव में ये एक बहुत ही बड़ी बुराई है, इसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसलिए
बहन आरती राव से भी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इसे हमारी समस्या को समाधान करें, जिससे हमारे लोगों को राहत मिल सके। क्योंकि ये जितने भी लेडीज हैं, आपने देखा होगा कि वो 8 बजे के बाद में वहाँ निकलते घबराती हैं, क्योंकि हमने देखा है 2 दिन से रोड खाली पड़ा है हमारा। पहले 10-10, 11-11 बजे तक निश्चिंत होकर के घूमते थे। यहाँ कोई भी ऐसा शांति प्रिय रोड है, क्योंकि अटेली के अंदर ना तो कोई पार्क है, ना घूमने के लिए कोई सी जगह है जहाँ मतलब जाकर के अपना घूम करके अपना थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। आपने यार बहुत सारी ढेर सारी बातें बताई। आप चाहते हुए ठेका हटे? हाँ, बिल्कुल हटे, और हम अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते रहेंगे। जब तक ठेका नहीं उठेगा हम बिल्कुल भी एकजुट होकर के वहाँ बैठे रहेंगे। उन्होंने आपको कोई ज्ञापन दिया है, शराब ठेके का जिक्र किया गया है कि वहाँ से हटा दिया जाए, इसको क्या? आज नगर पालिका चेयरमैन संजय गोयल जी के साथ नगर पालिका के सभी लगभग सभी वार्डों के पार्षदों ने एक शराब का ठेका जो कि वार्ड नंबर 3 और 4 में खोला जा रहा है, उसके रिगार्डिंग ज्ञापन दिया है। सभी लोगों की सामूहिक इच्छाएं हैं, जिसमें महिलाएं, पुरुष, सभी वार्ड के रेजिडेंट हैं। वो चाहते हैं कि उस जगह पे ठेका ना खोला जाए शराब की दुकान। शराब की दुकान की जो लोकेशन प्रोवाइड की गई है, उसको जांचने से पता चलता है वो एक सेकेंडरी लोकेशन है। प्राइमरी लोकेशन बीडीपीओ ऑफिस के पास है, बीडीपीओ ऑफिस के आसपास, जिसमें ज़्यादातर लोगों को समस्या भी नहीं है वहाँ पे खोलने में। तो सभी ने इस मामले में ज्ञापन को पढ़ने के बाद मंत्री साहब को संज्ञान में इस मामले को लाया गया। मंत्री साहब के द्वारा डीटीसी और डीसी साहब से बात की गई है। जल्द से जल्द इस मामले पे 3, 4, 5 दिन में इस शराब की दुकान को शिफ्ट कराने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा और करवा दिया जाएगा। लगभग इस तरह का ठेकेदार से बात हुई, वो कह रहे हैं कि हमारे पास लोकेशन भी ले रखी, सारी चीज़ें हैं, ये जो नियमों के अनुसार है, आबकारी का नक्शा भी हमने पास कराया है, सारे पास करके गए। अब अचानक उनको खर्चा भी लग गया, वो हटवाने का, तुम क्या करोगे सर? कुछ चीज़ें सामाजिक भावनाओं पे भी चलती हैं। जैसे मंदिर से इस शराब की दुकान की दूरी मात्र 100 मीटर है। स्कूल, जो कन्या स्कूल है, उससे 350 मीटर है। रेलवे ट्रैक के भी नज़दीक है। लोकेशन में शराब की दुकान प्रोवाइड की गई तो एरिया और पैरामीटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, 300 मीटर, 400 मीटर, वो भी एरियल डिस्टेंस होता है। अब उस एरियल डिस्टेंस में मोस्ट सुटेबल प्लेस को अगर पब्लिक के सेंटिमेंट्स हैं तो चेंज भी किया जा सकता है। जन भावना इनकी जो ठेके के विरुद्ध है। बिल्कुल जी। 8 संजय गोयल के नेतृत्व में 8 पार्षद आए हैं और बहुत सारे लोग भी थे जी। तो अब ठेके हटाने का जी बिल्कुल, मंत्री साहब को संज्ञान में ला दी गई है। मंत्री साहब ने बात भी की है, बात चल रही है। मंत्री साहब इस चीज़ के लिए एग्रीमेंट में है कि जन भावनाओं का सम्मान किया जाएगा और इस तरह उनकी भावनाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार की शराब की दुकान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शुक्रिया सर।